20 साल का अक्षय कभी अमेरिका भी गया था। ये उसके परिवार को तब पता लगा जब 5 फरवरी को अमेरिकी सैन्य विमान अमृतसर में 104 निर्वासित भारतीयों की वापसी के लिए लैंड हुआ। 35 साल के अमन और उसके परिवार ने एजेंट को लगभग 30 से 35 लाख रुपए दिए थे। वो बस 5 महीने पहले ही तो अमेरिका पहुंचा था, लेकिन वहां जाते ही उसे गिरफ्तार कर डिपोर्ट कर दिया गया। जमीन बेचकर 73 लाख का कर्ज लेकर आकाश नाम के युवक ने डंकी के खतरनाक रास्तों को पार किया और 26 जनवरी को अमेरिका में एंट्री ली थी। कुछ ही दिनों बाद उसकी वापसी हो गई। 45 साल के परमजीत सिंह पत्नी और बेटी के साथ डंकी पर अमेरिका गए थे सेटल होने। वहां घर बसाने से पहले ही उनकी गिरफ्तारी हो गई। उन्हें पहले कैंप में रखा गया, फिर डिपोर्ट कर दिया गया। इलीगल रास्तों से बिना दस्तावेजों के अमेरिका में दाखिल हुए ये कहानी उन लोगों की है जो अब हथकड़ी में किसी अपराधी की तरह भारत वापस भेजे गए हैं। ट्रंप के कड़े रुख के बाद भारत वापस भेजे गए 104 लोगों में से तो 33 हरियाणा के ही थे और उनमें से भी 7 हरियाणा के एक ही जिले के। घर बार देश सब कुछ छोड़ दिया और ये लोग अपनी जान पर खेलकर अमेरिका गए, लेकिन अब वापसी आकर अफसोस के अलावा इनके पास कुछ नहीं बचा। इनकी कहानियां सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 104 भारतीयों को लेकर अमेरिकी सेना का विमान 5 फरवरी को अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ था। इनमें हरियाणा और गुजरात के 33, पंजाब के 30 लोग शामिल थे। दोपहर 2 बजे अमेरिकी एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर विमान अमृतसर के एक एयरपोर्ट पर उतरा। घने जंगल, जानवरों से सामना, बर्फीली नदी, तपता रेगिस्तान, हजारों किलोमीटर का सफर, ये सब पार कर डंकी के सहारे जाने वाले कई लोग बीच रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। करनाल के आकाश को शायद ही इस डंकी रूट पर जाने से पहले इस खतरे के बारे में पता होगा और ये भी नहीं अंदाजा होगा कि वो इसी सैन्य विमान में वापसी करेगा जिसमें भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है हथकड़ी पहनाए हुए। आकाश इसी साल 26 जनवरी को अमेरिका पहुंचा था। उसने लाखों का कर्जा उठाया था, सोचा था अमेरिका जाकर खूब पैसा कमाऊंगा। लेकिन जैसे ही अमेरिका पहुंचा तब ट्रंप दूसरे कार्यकाल की शपथ के साथ ही अप्रवासियों को चिन्हित कर रहे थे और ऐसे महज कुछ ही दिन में उसे वापस भारत डिपोर्ट कर दिया गया। अब उसके ऊपर लाखों का कर्जा है। हरियाणा के 2 परिवार तो ऐसे हैं जिन्हें अपने बेटों का अमेरिका जाना, वहां इलीगली एंटर करना, इसे लेकर कानों कान खबर नहीं थी। फतेहाबाद जिले के गांव दिगोह के रहने वाले सुखविंदर सिंह ने अपने 24 साल के बेटे गगनप्रीत सिंह को विदेश में पढ़ा लिखाकर वहीं सेटल करने के सपने देखे थे। इसके लिए उन्होंने 2.5 एकड़ जमीन बेचकर इंग्लैंड का वीजा लगवाकर सितंबर 2022 में बेटे को भेज भी दिया। लेकिन वहां जब वो यूनिवर्सिटी में BA 3rd ईयर की फीस नहीं दे पाया, पार्ट टाइम जॉब नहीं मिली, तो उसे लगा कि आगे क्या होगा। उसने सोचा वीजा एजेंट से बात करे, तो उसने बात की और डंकी का सुझाव मिला। इस साल जनवरी महीने में जॉब करने के लिए वो अमेरिका डंकी के रास्ते पहुंच गया, जहां पर अवैध तरीके से एंट्री करने के चलते गगनप्रीत सिंह को 20 दिन पहले ही हिरासत में लिया गया। इस कारण परिवार वालों से करीब 20 दिन तक उसका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। अब जब उसके बारे में घर पर खबर आई कि उसे डिपोर्ट किया जा रहा है, तो परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उनके मुताबिक तो बेटा वीजा लगवाकर ही इंग्लैंड गया था। ऐसे ही हिसार जिले के गांव खरड़ अरीपुर का रहने वाला 20 साल का अक्षय कब कैसे अमेरिका गया, ये उसके परिवार को पता ही नहीं चला। वो सकते में है क्योंकि अक्षय ने 2 महीने पहले फोन पर कहा था कि वो अमेरिका नहीं जाने वाला। परिवार के मुताबिक उसने पैसे भी नहीं मांगे, लेकिन आखिरी बार अक्षय से करीब 1 महीना पहले बात हुई थी। वो अक्सर घर पर कम फोन करता था, तो घर वालों को उतनी चिंता भी नहीं हुई। अक्षय के पिता सुभाष सैनी कहते हैं, अक्षय को पढ़ाई के लिए मौसी के पास कैथल भेजा। इसके बाद अक्षय आईलेट्स करने लगा। पिता को उसके अमेरिका जाने की बात पर इतनी हैरानी है कि उन्होंने कहा कि अब जब अक्षय घर आएगा तो ही उससे बात करेंगे कि आखिर वो कैसे और कब गया। सिर्फ हरियाणा नहीं बल्कि डिपोर्ट किए गए हर राज्य के लोगों की कहानी कुछ ऐसी ही है। मेहसाणा स्थित विजापुर के दाबला गांव की रहने वाली निकिता भी वापस लौट आई है। मीडिया से इस परिवार ने बात की, संपर्क किया, तो लड़की के पिता कनुभाई पटेल ने कहा कि उनकी लड़की यूरोप की टूर पर गई थी, लेकिन वो अमेरिका गई थी ऐसा परिवार को बताया ही नहीं। निकिता के अमेरिका से लौटने की खबर से परिवार के लोग
काफी परेशान हैं। निकिता के पिता ने बताया कि निकिता 1 महीने पहले यूरोप के वीजा पर 2 सहेलियों के साथ घूमने गई। उसके बाद हमारी आखिरी बात 14 से 15 जनवरी को हुई थी। उसने उस वक्त यूरोप में रहने की बात कही थी। अमेरिका जाने की कोई बात नहीं हुई। हमें मीडिया के द्वारा ही जानकारी मिली कि गुजरात के 33 लोग वापस आ रहे हैं। हाल ही में उसने एमएससी की पढ़ाई पूरी की है, लेकिन यहाँ जॉब नहीं थी। पर वो आगे क्या करने वाली थी, इसके बारे में भी हमें कुछ नहीं बताया था। गौर करने वाली बात तो यह है कि डिपोर्ट कर वापस भेजे गए भारतीयों के लिए अब विदेशों के रास्ते नहीं खुलेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सभी के बायोमेट्रिक स्कैन किए गए हैं। भविष्य में अगर ये वैध दस्तावेज पर भी अमेरिका जाने का प्रयास करेंगे तो वीजा नहीं मिलेगा। कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन समेत 20 अन्य देश भी है जहां इन्हें एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि अमेरिका का वीजा नीति करीब 20 देश फॉलो करते हैं। बता दें कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद अवैध प्रवासियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। उन्हें वापस भेजा जा रहा है। यह अमेरिका में रह रहे भारतीयों का पहला निर्वासन है। अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट के अनुसार 19,000 अवैध प्रवासी भारतीय रिपोर्ट होंगे। ट्रंप ने यह कार्रवाई ऐसे वक्त में की जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को 2 दिन की यात्रा पर अमेरिका जाने वाले हैं। 13 फरवरी को पीएम मोदी की ट्रंप के साथ वार्ता भी प्रस्तावित है। हालांकि इस वार्ता में अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर क्या कोई बात होगी या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही।